राज, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है। स्कूल टेस्ट में फेल होकर आया। एक बात ध्यान रख अथर्वा, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है। तुम ही समझाओ ना राज। नहीं 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 राजेश भाई, बालकनी के बाहर इस तरह से अंतवस्त्र अधोवस्त्र सुखाना हमारी सेंट दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज के हिसाब से बिल्कुल वर्जित है और अशोभनीय भी। दक्षेश भाई, अंदर की ओर सुखाया है अधोवस्त्र। हाँ हाँ, लेकिन जब पवन सरसर करके लहराती है तो ये जांघिया भी लहरा लहरा के अपनी झलक दिखलाएंगे ना बाहर की ओर। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे? लोग सभी दर्शन हाइट सोसाइटी ताजमहल है या शीश महल है जो लोग आएंगे दूर दूर से देखने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए है? लेकिन राजेश भाई, आपकी अंडरवियर सरेआम सबको दिखाई देगी। आपको शर्म नहीं आएगी इस बात को लेकर? अरे पहना हुआ नहीं दिखा रहा हूँ, जो सूख रहा है वो दिख रहा है। अरे पर राजेश भाई जाओ द्या ना। हाँ? मैं इधर ये पैसेज में सुखा देती है ना सारे कपड़े, क्यों इनके मुंह लगते हैं आप? ए आशा, जबान संभाल के अपनी हद में रहे। राजेश भाई, आप यहाँ पौधे लगवाइए, गुलाब, चंपा, चमेली। आपका छज्जा जो है वो यौवन से खिल खिल जाएगा। आप कहें तो मैं आपको हैंगिंग प्लांट्स ला कर देता हूँ। अपने खर्चे पे मैं भिजवा दूंगा गुलाब के पौधे। 1 2 3 4 5 ऐसे करके लटकाइए, पर अंतवस्त्र अधोवस्त्र नो, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे तो फूल। समझे? गुलाब लाकर दे रहे दक्कू भाई, तो लाने दो ना। कच्चे लहराए बालकनी में, उससे तो अच्छा है कि गुलाब के फूल लहराए। और जब पौधों में फूल आएंगे ना तो आ जाएंगे अपनी लॉ बुक लेकर। राजेश भाई, सिर्फ ये पौधे आपके हैं, उनके इन गुलाबी संतानों पे मेरा है हक। वंदना भाभी की भाषा में कहूँ तो मैं हूँ बुड़बक। राज, ये एग्जैक्टली, मैं भूल गया था इस एफडी के बारे में। अगले हफ्ते हमारे हाथ 2 लाख आए, तो बताओ क्या करें? आइडियाज आइडियाज। एक नया फ्रिज ले लो, बड़ा वाला, जैसे कबर्ड की तरह खुले। अरे अपना फ्रिज सही तो चल रहा है। तो बिगड़ने में कितना टाइम लगेगा? हाँ? मतलब आप डैडी को बोलो ना कि फ्रिज की कूलिंग खराब है, थोड़ा रिपेयर कर दो ना राज। फिर डैडी रिपेयर करेंगे तो पूरा फ्रिज बिगड़ जाएगा। बहुत पिटेगा। नहीं पिटेगा नहीं, लेकिन वंदना, हेलो, जरा समझाओ इसे। अरे मैं इंजीनियर बनने वाला था, वो भी इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर। पूछो मम्मी से, मम्मी बताओ तो... वो कॉलेज की फीस महंगी थी ना इसीलिए, वरना तो मैं। अरे बताओ ना, तुम क्या बातें सुनने लगे, बताओ ना इसे। मैं बोलूं? अथर्वा, डैडी के बारे में ऐसे बात करते हैं? अभी बताती हूँ तुझे। इधर आ, इधर आ तू। पकड़ो पकड़ो इसे, पकड़ो। अरे धीरे भाग, गिर विर गया तो हड्डी टूट गई ना तो तेरी मरम्मत में 2 लाख रुपए लग जाएंगे। हाँ चलो 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 बोलो। जल्दी डिसाइड करो ना कि 2 लाख का क्या करना है। नया टीवी लेते हैं। नॉट अ बैड आइडिया, स्मार्ट टीवी 56 इंच। ये टीवी ठीक तो है? ये ठीक है? हाँ। अरे ये टीवी वीक है, इसके स्क्रीन में लीक है। ओहो, हमारे पर्सनल दक्षेश जोशीपुरा जी। वंदना भाभी, जब मैच देखता हूँ ना, ये टीवी ऐसे ऐसे हिलने लगता है। वो आई अल्फाबेट होता है ना, ऐसे एस की तरह दिखने लगता है। आई थिंक नया टीवी ठीक रहेगा। नहीं डैडी, हाँ, आप मुझे ना 2 लाख दो, मैं 2 के 20 करके दिखाऊंगा। कैसे? देखो, 2 लाख में से 1,99,980 मैं खर्च कर दूंगा, तो बाकी बचे 20। हो गए ना 2 लाख के 20। सिंपल ना? सिंपल मैथ्स। हाँ, ओ चाणक्य वागड़े, आप जरा शांत रहो। अच्छा ओके, सीरियसली नहीं कार खरीदे? हाँ, है ना, 2 लाख डाउन पेमेंट और फिर ईएमआई इंस्टॉलमेंट, है ना? हाँ, यस। नहीं लेकिन मम्मी पापा के फ्लैट का इंस्टॉलमेंट अभी चल रहा है ना। नहीं 5 साल के लिए बच्चों के नाम पे एफडीज ओपन करें? हाँ, हाँ? हाँ। लेकिन एफडी का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत गिर गया है। गोल्ड खरीदते हैं। यस, गोल्ड इज गुड। नहीं, गोल्ड का दाम बहुत बढ़ गया है। 2 लाख
चिट फंड में डालते हैं, है ना? हाँ। अरे नहीं, चिट फंड बहुत रिस्की है, पैसे डूब सकते हैं। और तुम क्या हर बात में हाँ हाँ करके मुझे कंफ्यूज कर रही हो? ये रहे मेरे ऑप्शंस। एक मिनट बैठने दो ठीक से। बंधु उंगली खींचो, अथर्व जोड़ो। इतने सारे ऑप्शंस। अरे 2 लाख का सवाल है तो ऑप्शंस भी ज्यादा होंगे ना। ओके। ये बात ओके, चिट नंबर 14। मिल गई। हर्षद अग्रवाल, शेयर मार्केट। ओके। अरे क्या ओके राजेश बाबू, ओकर सिंदूर देखकर आपन कपार मत फोड़ी। क्या बोली पटना पुत्री? यही कि दूसरे की नकल करने के चक्कर में अपना माथा मत फुड़वा लेना। ये शेयर वेयर हमारे बस की बात नहीं है राज। नहीं, अभी तुमने उंगली खींची है तो बात करके देखते हैं हर्षद अग्रवाल से। अरे शेयर बाजार में डालो 2 लाख। हाँ, ये देखो, ये इंडो जापानीज कंपनी है, मार्क माय वर्ड आगे जाके बहुत अच्छा मुनाफा देगी। आके काटो फार्मास्यूटिकल्स क्या करते हैं ये? अरे दुनिया का बेस्ट मच्छर रेपेलेंट लोशन बनाती है, बड़े से बड़ा मच्छर क्रैश कर सकता है ये। क्या हो गया? हंस क्यों रहे? कौन खरीदेगा ये लोशन? मतलब अगर मच्छर काट भी नहीं रहे होंगे ना तो भी आकर काटेंगे, क्योंकि नाम में ही है ना, आके काटो, आके काटो। सॉरी। क्या बोले? इन्होंने कहा क्या राजेश भाई, नाम में क्या रखा है? वैसे नाम का देखे तो हमारी जो बड़ी बहन है जयपुर वाली, उसकी सास का नाम गोली रानी। गोली कहाँ रहती थी? बंदूक में। सॉरी सॉरी, वो आके काटो से ऐसे सब जो, सॉरी सर। वैसे वो गोली रानी 5 बेडरूम हॉल किचन के बंगलों में रहती है जयपुर में। अच्छा, और एक है, अगर रास्ते में चलते हुए किसी से टकरा गई तो लोग बोलेंगे ओ गोली लगी। ये दूसरा शौक था, ये सब आके काटो की वजह से हुआ। चौक वोक छोड़िए राजेश भाई, बाजी मारिए शेयर बाजार में, फिर आप धीरे धीरे बिल्कुल मेरी तरह बन जाएंगे, हैं? हर्षद भाई मैं मान गया, आपको आके काटो की जो टिप दी है ना, माइंड ब्लोइंग। और सड़कों के ऊपर बिल्कुल। राज राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले। राज नहीं, शेयर मार्केट सम्राट राजेश टोकले। मेरा बोला हुआ भी रिपीट करेंगी ज्योति भाभी। अब मेरा बोला हुआ भी रिपीट करेंगी ज्योति भाभी। अभी आप दोनों को तो बात करने के लिए मेरी जरूरत नहीं है ना, मैं जाती हूँ। ओ राजेश भाई, क्या हो? क्या करूं मैं 2 लाख रुपए का? अरे राजेश भाई, शेयर बाजार में डालो। 2 लाख रुपए में क्या इतना सोचते हैं? अरे आपके लिए होगी छोटी रकम, मेरे लिए नहीं, मुझे तो सोचना ही पड़ेगा ना। सर आप अपने 2 लाख रुपए ईशू को दे दीजिए ना, ये आपको डबल करके देगी। क्यों ईशू? मैं कैसे डबल करूंगी? सर के 2 लाख को प्यार से देखकर। क्या? हाँ सर, जब ईशा मुझे प्यार से देखती है ना तो मेरे दिल की धड़कन डबल हो जाती है, इसीलिए पैसे भी। कुछ भी बोलता है। सर आपके पैसे मुझे दीजिए, मैं अपने पार्टी फंड में डाल दूंगा। हमारी पार्टी है ना, जागरूक समाज दल। कितना इंटरेस्ट है? पूरा इंटरेस्ट है सर। अच्छा, मैं मेरी पार्टी का काम जान लगा के करता हूँ। अगर पार्टी चुनाव में जीत गई तो आपके सारे काम फ्री में करवा देंगे। पुलिस का लपड़ा, नकली सर्टिफिकेट बनवाना हो, आजू बाजू वाले के पिटवाना हो। थैंक यू चंदू, मुझे जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारी पार्टी में। सर मैं एक बात बोलूं, हम ना फ्यूचर का सोच के जिंदगी भर बचत करते रहते हैं, लेकिन अपने प्रेजेंट की खुशी के बारे में तो कोई कुछ सोचता ही नहीं। डोंट माइंड प्लीज, लेकिन अगर आप इन पैसों से अपनी फैमिली को किसी अच्छे से हॉलिडे पर लेकर जाएंगे ना तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। करेक्ट। गोवा। जाओ बॉम्बे टू गोवा, चारों हुआ। जाओ। हम चारों क्यों? सब लोग जाएंगे ना, पापा भी जाएंगे। अरे नहीं, हम कहाँ जाएंगे, तुम लोग हुआ, जाओ।
सही है बंधु। आई मीन गोवा मतलब क्या है, यूथ, एनर्जी, जवान लोगों के लिए गोवा। बूढ़े लोग क्या करेंगे वहां आकर? अरे बुढ़ा होगा तू, और तेरा बाप तो बुढ़ा है ही। मैं स्वीट 16, समझे? दादी वो गोवा के बीच पर जाकर ना कोंकणी सॉन्ग्स पर डांस करेंगे। हाँ गोवा जाने का तभी मजा आएगा जब हम लोग पैरासीलिंग करेंगे। हाँ, पैरासीलिंग ये क्या होता है? पैराशूट को हम लोग स्पीड बोट से बांध के हवा में उड़ते हैं। मेरे दोस्त राहुल के दूर के अंकल आंटी ने ना किया था और मर गए। हाँ? पैरासीलिंग करके मर गए थे? देखो, उन्हें पैरासीलिंग की और फिर कुछ सालों बाद प्लेन क्रैश हुआ और मर गए। गोवा जाना तो तय है, वहां जाके ना इसे भी छोड़ आना तय है ना? ये पैरासेलिंग करेगा ना, नीचे से हम रस्सी काट देंगे तो ये बस तैरता रहेगा हवा में। बिल्कुल। यस। राजू है। हेलो राजू। हेलो मम्मी पापा, गोवा की बुकिंग हो चुकी है। क्या? हम अगले वीकेंड गोवा जा रहे हैं 3 दिनों के लिए। क्या बात है? वाह वाह बेटा वाह, वेरी वेरी गुड। राजू राजू बेटा, वो जो फिल्म दिल चाहता है में ना किला दिखाया था, वहां भी जाना है। वहां भी जाएंगे और मंगेशी के मंदिर भी जाएंगे। हाँ राजू, वहाँ पे बहुत चर्च है, वो भी देखने हैं मुझे, चर्च और मंदिर। और राजू राजू बेटा, अब मुझे ना वो समंदर में दोनों पाँव लटका के ऐसे ऐसे हिलाना है। मेरे लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम ले लेना किसी मार्केट से। तुम्हें स्विमिंग कॉस्ट्यूम में देख के ना बाकी लोग समुद्र में कूद पड़ेंगे। तुम मुझे डिस्करेज क्यों कर रही हो? आप दोनों अपनी अपनी लिस्ट तैयार रखिए, 3 दिन है ना हमारे पास, मैं सब मैनेज कर लूंगा। हाँ। और राजू 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 बेटा, वो जो फिल्म थी ना, एक तुझे के लिए, कमला हासन और रतिया अग्निहोत्री ने नाम लिखा था ना, वासु सपना। अरे वासु सपना, वैसे पत्थर में हमें भी नाम लिखना है बेटा, श्रीनिवास राधिका। क्यों? आप भी ना। अच्छा राजू, देखो अथर्व को संभाल लेना। हाँ हाँ समझा दिया है। जब भी कहीं जाना होता है या तो सर फुड़वा लेता है या फिर हाथ तोड़वा लेता है। इस बार कर्फ्यू में रूम में उसे बंद करके रखा है, कहा उसे हिलना नहीं इधर से। ये बहुत अच्छा किया तुमने। और ऊपर से सखी को रखा है उस पर नजर रखने के लिए। बेचारा कोने में बैठा है मुंह फुला के। पकड़ा गया। क्या क्या पकड़ा गया? प्रूफ एंड ब्राउनी पॉइंट्स। मैंने क्या किया? तुम पर नजर रखने के लिए मुझे कहा गया है और तुम्हारी हर एक एक्टिविटी का रिपोर्ट मॉम डैड को देने वाली हूँ। हाँ तो डैड ने मना किया है ना बाहर खेलने के लिए। मैं रूम के बाहर कहाँ गया? मैं तो रूम के छत पे खेल रहा था। नो रूल्स मतलब रूल्स। तुझे क्या जोशीपुर अंकल ने काटा है? रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो करे थे फूल्स। मम्मा तुम डोंट टच माय फोन। फोन दे। मैं तो सिर्फ क्लिप्स डिलीट कर रहा हूँ। फोन दे। मुझे पासवर्ड भी मालूम है। व्हाट? तेरे सीक्रेट्स भी। कैसा सीक्रेट? तो पहले मम्मी को क्लिप दिखा, फिर मैं सबको सीक्रेट ही बताऊं। आई डोंट हैव एनी सीक्रेट्स। मेरा फोन दे मम्मा। अरे क्या हो क्या रहा है, क्या चल रहा है? मम्मा इसने कर्फ्यू तोड़ा और बाहर खेल रहा था। नहीं मम्मी, मैं तो पढ़ाई कर रहा था और ये मोबाइल पे गेम खेल रही थी, इसलिए मैंने मोबाइल छीना। मम्मा ये झूठ बोल रहा है। तू फोन दे। एक मिनट, क्या है ऐसा तेरे मोबाइल में? हाँ, कि इतना बिगड़ रही है उसमें? मुझे पढ़ने भी नहीं देते। अब गोवा जाने से पहले होमवर्क भी तो कंप्लीट करना होगा ना। एग्जैक्टली। तू फोन छोड़ और होमवर्क फिनिश कर, नहीं तो गोवा जाकर किताबें लेकर बैठी रहेगी। मम्मा कितनी आसानी से आपने इसकी बात मान ली। सखी, अभी ना बहस का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे बहुत काम पड़ा है। पढ़ाई कर चुपचाप बस। अच्छा वीडियो रिकॉर्ड किया था। स्केटबोर्ड तो चला गया, अब क्या करूं? पढ़ाई कर। आओ, जल्दी आओ तिवारी। यहाँ रख दो पन्ना भाभी के प्रिय गुलाब के पौधे। वाह राजेश भाई, पन्ना भाभी इन गुलाब के पौधों को हेलो ऐसा बोलेंगी ना, तो बिना पवन के ये गुलाब के पौधे लहराने लगेंगे। तिवारी जी सर। चलो अब 6th फ्लोर वाली वो झगड़ालू औरत है ना, मिसेस मेहता, उसके यहाँ चलते हैं। उन्होंने क्या किया? घर के बाहर जूते चप्पल की दुकान, पानी से भरा ड्रम। एक बार तो अपने पति को भी घर के बाहर रखा था उसने। भाई राजेश भाई, मैंने सुना है आप लोग गोवा जा रहे हैं। सही सुना। अब उसमें तो कोई बायलॉज नहीं है ना
साई दर्शन हाइट सोसाइटी के बायलॉज बुक में है ना? है। हाँ, सोसाइटी में जो नई ट्रॉलीज आई हैं उस पे आप लगेज रख के ले जाएंगे। हाँ। तो यूज करने के बाद उन ट्रॉलीज को अपनी जगह पर रखना होगा। हाँ। और राजेश भाई, आपको तो पता ही होगा सोसाइटी कंपाउंड में टैक्सी का आना वर्जित है। मैं प्लेन के पायलट से भी गुजारिश करने वाला हूँ कि साई दर्शन हाइट सोसाइटी के ऊपर से जाते हुए ना शोर ना करे, वर्जित है। इंजन ऑफ कर दो। वेरी फनी। कौवे के हाथ लगा मोती, बेचारी वन्ना भाभी। चलो तिवारी। जी सर। अरे वाह, गुलाब आ गए। और गधा चला गया। राज, रूल्स मतलब रूल्स। अथर्वा तुम्हारा बाहर आना अलाउड नहीं है। गो बैक टू योर रूम। लेकिन डैड, गो बैक टू योर रूम नाउ। चलो जाओ। वंदना, राज, मैं यही स्केट लेने आया था। अब पछताई होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। मैंने आज ही नया मुहावरा सीखा है हिंदी बुक से। मेरा पैर टूट गया। गॉड, सॉरी, बट इस टाइम मेरी वजह से कहीं जाने का प्लान कैंसिल नहीं हो रहा है। इस बार तो मेरे पे कर्फ्यू लगाया था, अब 3 दिन के लिए तो आप पे कर्फ्यू लग गया है। हंस क्या रहा है? पता है डैडी को कितना दर्द हो रहा है? कितना? वंदना, इतना। ओके ओके ओके। आई एम सो सॉरी वंदू। मेरी लापरवाही की वजह से सबका गोवा जाना कैंसिल हो गया। मम्मी पापा कितने एक्साइटेड थे। सो सॉरी। राज, तुम बस आराम करो। गोवा तुम बाद में भी जा सकते हैं ना। मैं कुछ खाने का लाती हूँ। हाँ वंदू। हाँ। सॉरी। $2 लाख की वापस एफडी कर देंगे। गोवा जाना हमारे नसीब में नहीं है। पाँव लटकाने का एक और ही मजा है। ओहो राधिका, अरे पाँव लटकाओ ना। ये हो जाएगा ना सब मेरा। अपॉर्चुनिटी, इट इज एन अपॉर्चुनिटी। हाय राजू। अरे बेटा, हम गोवा नहीं जा पाए तो क्या हुआ? हम गोवा यही ले आए। स्नैक्स भी ले आए, डोडल, पोई और पैटी। यस। एक मिनट डैडी, ये फेनी भी। फेनी तो शराब होती है। नींबू पानी है डैडी। वेजिटेरियन चीयर्स। और अगर स्विट्जरलैंड जाना हो तो वो भी बता देना, हम स्विट्जरलैंड भी यहाँ ले आएंगे। आइए। बंदना, स्विट्जरलैंड बाद में, पहले गोवा तो अच्छी तरह से घूम ले। अथर्वा। यस दादाजी। या दम लगा के हैशा, जोर लगा के हैशा। अरे ये क्या है? काला पत्थर। मम्मी, काला पत्थर तो फिल्म का नाम है, ये होला पत्थर है। दादाजी ने बनाया है। ओ अच्छा अच्छा। सखी, यस दादाजी। गिव मी माय पेन, द रेड वन। थैंक यू। क्या बात है पापा। राधिका, अजी प्लीज कम। हाँ। एक दूजे के लिए। राधिका। हम क्यों पीछे रहे? श्रीनिवास।
सुदामा अभी तेरा मैसेज देगा। तो है मुंबई में या ओ सिर्फ 2 दिन के लिए आया था काम के सिलसिले में? सर्वाइकल? ओहो, कोरोना में पूरी दुनिया को सर्वाइवल का इशू था, तुझे सर्वाइकल का इशू है? हाँ वाह दादा। I'm fine. हाँ, पूरी रात ना खुद सोए ना मुझे सोने दिया, कह रहे हो आई एम फाइन। हाँ? अरे भैया, ओ सुदामा, 1 ट्रैक माइंड, और भी इश्यूज होते हैं। हाँ, बाद में फोन करता हूँ। कमाल कर रही हो ठीक है, दिखाओ मुझे। देखो स्वेलिंग है अभी भी। पेन नहीं है, बिल्कुल हाँ। दर्द नहीं। आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अरे राजू, तेरे दांत तो मोतियों जैसे चमक रहे हैं। राधिका, दांतों के दर्द का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है दाढ़ का। जो हार्ट प्रॉब्लम की शुरुआत की निशानी होती है। अथर्वा, तेरे साइंस का टेस्ट है ना, जा पढ़ाई कर। उसी में पढ़ा है मैंने। सखी, इसे अंदर ले जा। माँ, हाँ? पिछले पूरे हफ्ते दर्द से परेशान रहे हैं, लेकिन डेंटिस्ट के पास नहीं जाना। पूरा दिन आई एम फाइन चलता रहता है और पूरी रात आई कर रहे होते हैं। वंदना, बचपन से ऐसा ही है वो, जब भी उसे दर्द होता है ना हमेशा आई करके पुकारता है। राधिका, दर्द के मारे जब आई कहता है वो प्रॉब्लम नहीं है इसका। वंदना जब उसे डेंटिस्ट के पास जाने के लिए कहती है तो बाप रे कहता है वो प्रॉब्लम है इसका। राजू, तू डेंटिस्ट के पास क्यों नहीं जाता? आपको याद है बचपन में ऐसे ही राजू के दांतों में दर्द हुआ था, हम लोग डेंटिस्ट के पास लेके गए थे। पता है वंदना, हम दोनों ने ना मिलके डेंटिस्ट की कुर्सी पे ऐसे पकड़ के बिठाया था, और जैसे डेंटिस्ट ने ड्रिल उसके मुंह में डाली ना, राजू ने ऐसे लात मारी है डेंटिस्ट को। हम दोनों ने शर्म से आंखें ही बंद कर दी थी। और जब आंखें खोली तो जमीन पे 2 दांत पड़े हुए थे, वो राजू के नहीं, डेंटिस्ट के। डेंटिस्ट के पास जा। मैं तभी बच्चा था वंदू, बच्चे तो डॉक्टर से डरते ही है ना। ये अलग बात है कि उस हादसे के बाद वो डॉक्टर बच्चों से डरने लग गया। बस आराज, अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। पूरा सैटरडे अब ठीक हो जाएगा करके बर्बाद कर दिया। मैं डॉक्टर को फोन कर रही हूँ। हेलो, ये हाय डॉक्टर शर्मा, मैं वंदना बोल रही हूँ। वो मिसेस देसाई ने आपसे बात की थी। हाँ, वो हम आने वाले थे, लेकिन मैं नहीं आ रहा, तुम जाओ। अब अगर आप कहें तो हम अभी आ सकते हैं प्लीज। ओह अच्छा, नहीं आई अंडरस्टैंड। अब तो कल, अच्छा कल क्लिनिक बंद है, बट डॉक्टर ही इज इन एक्सट्रीम पेन। आप फोन पे कोई पेन किलर बता सकते हैं क्या? नहीं आई अंडरस्टैंड, यू नीड टू चेक हिम फर्स्ट। या एब्सोल्युटली। अब हम एक वीडियो कॉल कर लें प्लीज। हाँ तो ये देखिए डॉक्टर। अथर्वा, फोन थोड़ा दूर रखना बेटा। आप फोन मुझे दो, आपकी फोटोग्राफी स्किल्स बहुत वीक है। व्हाट? मम्मा की फोटोग्राफी स्किल्स वीक है? रियली? हाँ, जब हम शिरडी गए थे तो कौन मेरे फोटोग्राफी स्किल्स देखकर बोल रहा था कि मम्मा शिरडी तो स्विट्जरलैंड लग रहा है। अरे आप लोग अपनी अपनी स्किल्स को लेकर बाद में झगड़ना, पहले डॉक्टर को उनकी स्किल दिखाने दो। कब से माउस ट्रैप की तरह मुंह खुला रखकर मैं लेटा हुआ हूँ, चूहाने दो। आई मीन डॉक्टर को बोलने दो। हाँ देखिए डॉक्टर, मिली क्या प्रॉब्लम? टू मच कैविटी, आई गेस रूट कैनाल। रूट कैनाल? नहीं। एज के साथ ये सब कुछ होता है। रूट कैनाल, हार्ट अटैक, बाईपास। चुप बैठ, कुछ भी। डॉक्टर, वो हम फेस टू फेस एग्जामिनेशन कब करवा सकते हैं? कल तो संडे है, कल तो क्लिनिक बंद है, आप मंडे आ जाइए। ओके। नहीं, कोई जरूरत नहीं रूट कैनाल कराने की। आई एम नॉट गोइंग। लोग मिस्टर राजेश, मैं क्या कह रहा हूँ कि नहीं, मैं कह रहा हूँ मुझे रूट कैनाल की जरूरत नहीं है। आप पेन किलर बता दीजिए, मैं ले लूंगा। क्या पेन किलर? हाँ, पूरा मुंह सूजा हुआ है, ठीक से बात नहीं कर पा रहे हो तुम। मैं नहीं जाऊंगा, प्लीज। हाँ। देखो मैं आ गई हूँ। राजू, तुझे याद है बचपन में तेरे मसूड़ों में दर्द हुआ था और मैंने पेस्ट बना के लगाई थी तुम्हारे दांतों में, तेरा दर्द गायब हो गया था ना, वही लाई हूँ।
बचपन में इतनी पुरानी पेस्ट? इतनी पुरानी नहीं है, अभी बना के लाई हूँ। वेरी गुड डॉक्टर साहब, ये संजीवनी बूटी आ गई है, अब आपकी जरूरत नहीं है। थैंक यू सो मच। ओके बाय बाय बाय। चल ये पकड़, आकर बेटा आकर। देखना सुबह तक ना सारा दर्द गायब हो जाएगा। तेरे पापा के घुटनों में दर्द होता है ना, मैं यही पेस्ट लगाती हूँ। हाँ? अरे बाप रे, ये क्या हुआ? मेरा मुंह चिपक गया। अरे रात को गागल करके माँ ने लगाई हुई पेस्ट निकाला भूल गया। ये उसी का नतीजा है। अब क्या करूं? क्या करूं क्या? वंदना को लेकर डेंटिस्ट के पास चला जाऊं? नहीं, डेंटिस्ट नहीं, वहां तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। नहीं जाऊंगा? What do you mean नहीं जाऊंगा? I will not go. अथर्व, अभी आपने ही पूछा ना, what do you mean मैं नहीं जाऊंगा? don't act smart, okay? I am smart mom. मुझे एक्ट करने की क्या जरूरत है? इतने ही स्मार्ट हो तो इस ट्यूशन टेस्ट में क्यों नहीं जा रहे हो? हाँ? डर रहे हो? डरता नहीं मम्मी, एनर्जी नहीं वेस्ट करना चाहता हूँ। क्या है कि कल स्कूल में सेम टेस्ट हो रहा है, तो वहाँ करूंगा ना। एक टेस्ट 2 बार डज नॉट मेक सेंस। सच तो ये है कि तू डर रहा है कि तू इस टेस्ट में फेल हो जाएगा। ऐसी बात नहीं मम्मी, आप समझ नहीं रहे हो। मैं नहीं समझ रही। अब तू समझाएगा मुझे। राज, क्या हुआ? क्या बोल रहे हो? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, अथर्व को परेशान मत करो वंदना, उसे सोने दो। ऐसे चुप कर। बोलो, फिर से बोलो। तुम्हें गाना गाना है? मगरमच्छ पे बैठ के? नहीं, अच्छा फिर से करके दिखाओ, फिर से। अरे वाह, आप लोग दम शराट्स खेल रहे हैं। मैं भी। ओके, लेट्स स्टार्ट। हाउ मेनी वर्ड? मेरा मुंह लॉकडाउन। डैड ने अपने मुंह को लॉकडाउन करने की सोची है। ओके। पीछे अंधेरे में एक औरत मेरे मुंह के अंदर घुस गई है और आत्मा से चिपक गई और छोड़ नहीं रही। मुंह के अंदर घुस गई? बाप रे, ये तो एग्जाम से भी डरावना है। मैं जा रहा हूँ सोने। चुपचाप बैठा रहे यहीं पे। अरे सीरियसली मम्मी, ये हर्षद अंकल की तरह बात कर रहे हैं। वैसे वो करके ऐसे बात करते हैं ना, किसी को समझ में नहीं आता है एक्सेप्ट ज्योति आंटी के। You're right. ज्योति भाभी। वंदना भाभी, ज्योति भाभी, ऐसा क्या अर्जेंट काम हुआ पड़ा? एक्सक्यूज मी मिसेस अग्रवाल, आपने लिफ्ट के दरवाजे के बीच में सामान रख दिया है, जिसकी वजह से लिफ्ट का दरवाजा बंद नहीं हो रहा है। आप जैसे मेंबर्स की वजह से सब लोगों को कितनी परेशानी उठानी पड़ती है। नमस्ते वंदना भाभी। रूल्स के मुताबिक अब आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे ते फूल्स। जोशीपुरा, यहाँ मेरे मुंह का फाटक बंद हो गया है और आपको लिफ्ट के दरवाजे की पड़ी है। आपके मुंह का फाटक? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, राजेश भाई ऐसा कह रहे हैं। सॉरी वंदना भाभी, वो क्या है ना, मुझे आदत हो गई है ना ये ट्रांसलेट। नहीं ज्योति भाभी, इसीलिए तो बुलाया है आपको। ओह, मुझे लगा आपने फोन किया, कहा अर्जेंट आ जाओ, तो मैं अपनी ये 15,000 की सस्ती साड़ी पहन के आ गई।
वो क्या है ना, एक्चुअली हर्षद के लिए मैंने वो 3000 रुपए लीटर वाला क्रैनबेरी का जूस मंगाया था। मैं नीचे देखने गई थी कि वो आया या नहीं, इसलिए तैयार भी नहीं हुई। आपका जूस गया तेल लेने। पहले आप फाइन भरिए। दक्कू भाई बात सुनिए ना, वो राज के ना मुंह में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, तो वो क्या बोल रहे हैं वो हम में से किसी को समझ में ही नहीं आ रहा है, इसीलिए हमने ज्योति भाभी को बुलाया है। ज्योति भाभी आप प्लीज ट्रांसलेट कीजिए ना प्लीज। इस काम में तो मैं एक्सपर्ट हूँ। क्या है ना, मेरे इनके घर में सब माउथ फ्रेशनर खाते हैं, तो क्या बोलते हैं किसी को समझ ही नहीं आता, लेकिन मुझे समझ आ जाता है। मेरी जेठानी ही कभी कभी मेरे 1,20,000 वाले मोबाइल पे फोन करके मुझे पूछती है कि ज्योति तेरे जेठ क्या बोल रहे हैं। वो आपके फोन पे बाद में आएंगे करेंगे, पहले आप इनके नेटवर्क से कनेक्ट कीजिए ना, बताइए ना ये क्या बोल रहे हैं। हाँ, राजेश भाई बोलिए। बाद में पहले आपको फाइन भरना पड़ेगा। मेला लूट के गया बेहतर। कौन सा मेला? कोई समझाओ इस इडियट को। ओह माय गॉड, आपने मुझे इडियट कहा? मुझे सही दर्शन हाइट सोसाइटी के। देखो भाई परेशान है बहुत, मैं माफी मांगती हूँ उनकी तरफ से। आई एम सो सॉरी। वरना भाभी केवल आप ही हैं जिसने इस राजेश पागले को इस बिल्डिंग में रहने दिया है। Excuse me? वरना भाभी कह दीजिए इनसे कि आज के बाद मुझसे इस तरह से बात ना करे, वरना अच्छा नहीं होगा। और आपको 500 रुपए फाइन भरना पड़ेगा, क्योंकि रूल्स मतलब रूल्स, फॉलो ना करे थे फूल। डोंट फॉलो मी। वंदना भाभी मैं भी चलती हूँ। क्या है ना कि हर्षद पॉजिटिव है थोड़े, अगर उनको पता चला कि ये ट्रांसलेशन करने की कला को मैंने कहीं और इस्तेमाल किया है तो उनका बीपी बढ़ जाएगा, फिर वो 25,000 वाले इम्पोर्टेंट मशीन से उनका बीपी मुझे चेक करना पड़ेगा। मैं चलती हूँ। बाय 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 राजेश भाई। डैडी आपकी हालत मेरी तरह ही हो गई है, जो आप बोलते हो वो किसी को समझ में नहीं आता, और जो मैं एग्जाम्स में लिखता हूँ वो टीचर को समझ में नहीं आता। लिख के आता हूँ, लिख, यस लिख तो सकता ही हूँ। मुंह सूझा तो सूझा, लेकिन ये क्यों नहीं सूझा? कल रात मम्मी ने जो पेस्ट लगाई थी दांतों में वो चिपक गई है। मैं रात को गागल करके पेस्ट निकालना भूल गया और अब मुंह नहीं खुल रहा। प्रॉब्लम ना पेस्ट का है ना ही माँ का है, प्रॉब्लम तुम्हारी है। मैं कब से तुमसे कह रही हूँ कि डेंटिस्ट के पास चलते हैं, डेंटिस्ट के पास चलते हैं, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी ही नहीं है। तुम्हें डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा राज, रूट कनाल करवाना पड़ेगा। नहीं जाना है मुझे डेंटिस्ट के पास, नहीं करवाना है रूट कनाल, ये मेरा प्रॉब्लम है। आई विल मैनेज। माँ वाला पेस्ट, हल्दी वाला दूध, दूध पी लेना, फिर पेस्ट लगा लेना, और प्लीज आधे घंटे बाद मुंह धो लेना, नहीं तो मुंह। राज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो, आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज प्लीज डेंटिस्ट के पास चलो। प्लीज मुझे नहीं जाना है, मैं भी हाथ जोड़ता हूँ। जो करना है करो। रात का दर्द एक बार मुझे भी हुआ था। लोकल ट्रेन में चढ़ते वक्त एक आदमी की जोर से कोनी लगी कि तुरंत गायब। दर्द और दांत दोनों। सर, would you like to try it now? Hey. Okay, guys, how's it going? Let's get ready for this now. Mr. Bagle, फोन नीचे रखिए। सर, उनके हाथ में फोन नहीं है, दांत में दर्द है, बोल नहीं पा रहे कुछ। What? लेकिन आज प्रेजेंटेशन है, इन्वेस्टर्स के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस है हमारी। इस हालत में कैसे कर पाओगे प्रेजेंटेशन?
कर पाओगे? क्या? कैसे? आपको मेरी बीवी से प्रेजेंटेशन के लिए हैं? इतनी आसानी से तो कोई टीवी नहीं मांगता, आप भी नहीं मांग रहा। अरे लाज शर्म है, ऐसा कुछ है क्या नहीं? राजेश वागले, राजेश सर। बताओ मिस्टर वागले, क्या करें आप? आपको पता था ना आज कितना इंपॉर्टेंट दिन है, दांत का इलाज करवा नहीं सकते थे। दिस इज हाईली इररिस्पॉन्सिबल। अब कौन करेगा ये प्रेजेंटेशन? मैं हूं ना सर। ये देखिए, पीपीटी ऑलरेडी रेडी है, प्रेजेंटेशन मैं दे दूंगा। गुड। मिस्टर वागले, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. You come with me. चलो। After you. Get well soon, sir. Mr. Wagle, you really need to be careful. You're not required in this meeting. You can go home. राज, इस बार तो अथर्वा ने हद कर दी है। स्कूल टेस्ट में फेल होकर आए। लेकिन मॉम, लेकिन कुछ नहीं बेटा। कितनी बार कहा था मैंने तुझसे कि ट्यूशन टेस्ट दो जाकर, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी बात सुननी नहीं है। मॉम, मैं सेम टेस्ट 2 बार दूंगा तो बोर हो जाऊंगा। हो गए ना फेल। मम्मी मैं सच कहूँ तो मुझे डर था कि अगर मैं ट्यूशन टेस्ट में फेल हो जाता फिर आप डांटते मुझे। और अब बच गए डांट से। डर की वजह से तुमने ट्यूशन टेस्ट नहीं दिया और स्कूल टेस्ट में फेल हो गए। एक बात ध्यान रखा था, फेलियर के डर से एग्जाम से भागा नहीं जाता है। तुम ही समझाओ ना राज। अथर्व, मुझे कोई हक नहीं बनता कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, क्योंकि वही गलती तो मैंने भी की है। डेंटिस्ट के डर की वजह से मैंने अपने दांत के दर्द को निग्लेक्ट किया और आज उसी वजह से तुम्हारी ही तरह मैं भी फेल होकर आया हूं, क्योंकि तुम्हारी ही तरह मैं भी अपने प्रॉब्लम से दूर भाग रहा था, बिना ये सोचे कि प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं होती, लेकिन उन प्रॉब्लम्स के साथ लड़ने की हमारी हिम्मत कमजोर हो जाती। इसलिए मैं और तुम दोनों आज तुम्हारी मम्मी से माफी मांगेंगे। और मुझे तो अपने पापा से भी माफी मांगनी है, क्योंकि इस पूरे किस्से में मैं उनकी दी हुई सीख भूल गया। जी जी जी। राजू, बेटा, हम मिडिल क्लास वालों की सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ा एसेट क्या है बताओ? क्या? अच्छी सेहत। ऊपर वाले से ये कभी मत मांगो कि हमारी जिम्मेदारियां कम कर दें, बल्कि ये मांगो उन जिम्मेदारियों को पूरा करने की हिम्मत दे। अच्छी सेहत है, हिम्मत भी अच्छी। बेटा, हमने तुम्हें विरासत में दौलत तो नहीं दी, लेकिन हाँ, अच्छी सेहत दी है। अच्छी सेहत है, हिम्मत है। बेटा, इस हिम्मत को कभी मत हारना, वरना जिंदगी की लड़ाई कभी जीत नहीं पाओगे। अथर्व, गलती सुधारनी है डूड, तुम्हें भी और मुझे भी। लड़ना है अपने प्रॉब्लम से। मैथ्स की भाषा में कहूं तो अकॉर्डिंग टू द सॉल्यूशन देयर इज नो प्रॉब्लम। तो चल, दोनों लड़ते हैं अपने अपने डर से। आर यू रेडी? हाँ डॉक्टर, हेलो।
राज कल आएंगे रूट कनाल करवाने। डोंट वरी डैड, मैं हूं ना। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।